तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका हूँ। इस बार प्रैक्टिस सेट 2.2 लेके। प्रैक्टिस सेट 2.2 को चालू करने से पहले थोड़ा कुछ आपको ज्ञान की बात बता देता हूँ जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में काम आने वाली है। तो ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात ये है, हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब उसका प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? जो भी इंटीरियर एंगल रहेगा, चलो इधर पे एक डायग्राम बना देते हैं। ये बन गया दो लाइन, उसका ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल बी। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? ये जो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अभी आपको समझो, एंगल ए दिया है, एंगल ए का मेजरमेंट है, एंगल ए जो है, एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री मानो। आपको बोलेंगे इंटीरियर एंगल है, एंगल ए एंड बी आर इंटीरियर एंगल, और बी फाइंड करो। कहाँ से फाइंड करेंगे? प्रॉपर्टी पता ही नहीं रहेगी। तो अगर प्रॉपर्टी पता है तो बस एंगल ए का वैल्यू इधर पे पुट कर देने का, 60 प्लस एंगल बी विच इज इक्वल्स टू 180। 60 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल बी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। एंगल बी पता चल जाएगा। ए प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी है, ये हो गया इंटीरियर एंगल का। और आपको पता रहेगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो उनका भी सम जो रहता है, अगर डायग्राम में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि इधर पे ऐसा लाइन रहेगा, एक ऐसा रहेगा, तो ये जो दो एंगल बनता है उसका भी मेजरमेंट कितना होता है? सम करके कितना होता है? 180 डिग्री। इतना याद रखना, बाकी का आपको सम में सब पता चलते रहेगा, उसका टेंशन मत लो आप। तो चलो, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एमसीक्यू टाइप है, बट तो भी हम इधर पे सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल है, लाइन एम एंड पैरेलल है, एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो दो लाइन पैरेलल है कि नहीं। लाइन जब पैरेलल होगी तभी वो प्रॉपर्टी क्या होगा? अप्लाई होगा। ठीक है, इधर पे दिया है क्वेश्चन में, एम एन जो एन है वो दोनों को एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है, और पी ट्रांसवर्सल है। अब क्या फाइंड करने बोला है? एक्स। ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो फाइंड करने बोला है। इधर पे दिख रहा है 3x और x क्या है? इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल। तो क्या होगा? उन दोनों का सम 3x प्लस x विच इज इक्वल्स टू, कितना बताया था? कितना बताया था? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, 3x, x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। ये दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 4x विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x क्या हो जाएगा? 4 ये साइड है, ये साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, डिवाइड कर लो। डिवाइड तो सिखाया था, नहीं आते तो इधर पे करके दिखा देता हूँ। 4 क्या हो जाएगा? 4 4s आर 16, 16 हो गया। माइनस कर दो 2, ये 0 बचा। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 45 टाइम्स आता है। 5 टाइम्स माइनस 20 क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। आंसर कितना आया? कितना आया? 45। मतलब जो x का वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कुछ? 45, ऑप्शन सी। इतना समझा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई किया इधर पे। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि इधर पे क्वेश्चन में दिया है कि लाइन पैरेलल है और जो लाइन पी है वो ट्रांसवर्सल है। ये हुआ। अब ये डायग्राम में देखो, इधर भी क्या बोला है? लाइन ए एंड बी क्या है? पैरेलल है, और जो लाइन एल है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। वापस क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करने का। बट ये बार बोलोगे एक एंगल तो इधर पे, एक एंगल तो क्या पता किधर और ही है भाई, कैसे क्या अप्लाई करेंगे? आपने पढ़ा रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ ऐसा रहता है कभी क्रॉस, तो ये दो एंगल हमेशा एक दूसरे को क्या रहते? इक्वल रहते या कॉन्ग्रुएंट रहते। और ये दो एंगल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम अगर ये 2x है, इसके वाला एंगल भी क्या होगा? 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो 4x और 2x क्या हो गए? अंदर आ गए, क्या बन गए? इंटीरियर एंगल बन गए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2x विच इज इक्वल्स टू, क्या बताया था?
180 डिग्री। सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इधर पे 180 डिग्री रहेगा, x रहेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डायरेक्ट पता चल रहा है 6 1 जा 6, 6 3 जार क्या होता है 18, क्या बचा x विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्या बचा 30 डिग्री। ऑप्शन में कितना 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, ऑप्शन डी। इतना समझा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का था। अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर दिए है अपने को, क्या बोला है इसमें, लाइन पी एंड क्यू क्या है, एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, पैरेलल दिया तो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइन टी एंड लाइन एस आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई बोला है, क्या फाइंड करने बोला है, एक ये वाला एंगल फाइंड करने बोला है, ये वाला एंगल फाइंड करने बोला है, ठीक है। और यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर, कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए, ठीक है, उसका यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। तो चलो करते हैं। पहले इधर ऊपर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, ये लिखा, एंड लाइन T एंड लाइन S आर, ये लाइन S है यहाँ, लाइन S आर क्या है, ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल, ये लिख दिया। दो है तो ट्रांसवर्सल्स कर देते। अब ये x है, ये फाइंड करने का है, y फाइंड करने का है। इधर आपको दिख रहा है 40 है, तो इधर भी कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले इधर पे तो नेमिंग कर देते हैं डायग्राम में, इधर थोड़ा छोटा डायग्राम भी बना देते हैं इसका। ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया Q, एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, एक ये कुछ ऐसा जा रहा है ट्रांसवर्सल, कौन सा है T है, और एक कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है वो, ये साइड जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, ये क्या है S। अब इधर पे दिया है 40 डिग्री, ये फाइंड करने का है x, ये भी फाइंड करने का है y डिग्री, x डिग्री, y डिग्री नहीं, y का आंसर डिग्री में आएगा, ये हो गया y, और इधर पे दिया है कुछ 70 डिग्री। इसको नेमिंग कर देते, पहला नेमिंग नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी नेमिंग ले सकते हो, A B C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F, हो गया, ये हो गया G H I, ये हो गया J K L, ये नेमिंग ले लिया, दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है, ठीक है। अब एंगल ABE दिख रहा है आपको 40 डिग्री है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये BHK। करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे को हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। तो इधर पे लिखो, ये लिख दिया, लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, क्या आएगा, एंगल ABE, एंगल ABE कॉन्ग्रुएंट तो एंगल किसको, BHK, रीजन भी देना पड़ेगा ना, कॉन्ग्रुएंट क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अपने को पता है क्या है, एंगल 40, एंगल AB कितना है 40, देयरफॉर एंगल BHK कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एंगल ABE विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल BHK विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये 40 मिल गया अपने को, ये एंगल का जो है ये हो गया 40। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो इसमें कैसा दिख रहा है,
एक ये लाइन ऐसा है, एक ऐसा है, और एक एंगल पता है कितना है, 40 है। तो ये एंगल हमेशा आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ जो लीनियर पेयर में जो एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल, ये जो एंगल है बी एच के प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है, एक्स के इधर कौन सा एंगल बन रहा है, के एच आई, इतना समझा, के एच आई, ये वाला एंगल, विच इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसा है, रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर दिया। एंगल बी एच के कितना है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल के एच ए का क्या है, एक्स है, एक्स है बरोबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 40 इधर पे प्लस में, वो साइड चले जाएगा तो किस में चले जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स, थोड़ा इक्वल टू का साइन ठीक कर दूँ, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, एक्स 140 डिग्री। एक्स का जो वैल्यू अपने को पता चल गया, मतलब ये तो अपने फाइंड कर लिया, एक्स कितना है, 140 डिग्री है, 140 डिग्री ये एक्स मिल गया। अब अपने को क्या फाइंड करने का है, वाई फाइंड करने का है। वाई फाइंड कैसे करेंगे, इधर पे देखो, इधर पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और ये वाला एंगल अपने को पता है ये कितना है, 70 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो लिखते हैं, ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, इतना तो आपको समझ गया रहेगा, तो ये रब कर देता हूँ। अब एंगल जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू फाइंड करते हैं हम, y का वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। तो चलो, क्या एंगल, जे के एल, एंगल जे के एल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जे के एल, किसको है, ई के एच, ई के एच। कैसे, रीज़न देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप ये ऐसा मत लिखना, पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ऐसा लिखोगे टीचर बोलेगी ये क्या है भाई, किसका राज नहीं चलता है, पूरा लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जे के एल, ये एल है, इधर जे लिख दिया मैंने, ये क्या है, एल। इसका वैल्यू अपने को पता है, एंगल जे के एल विच इज इक्वल्स टू कितना है, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री रहेगा। देयरफॉर एंगल ई के एच विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये एंगल पता चल गया अब अपने को, 70 डिग्री है, दिख रहा है, दोनों अंदर है। क्या फॉर्म करेगा, इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, मतलब प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री। बस इसको 180 डिग्री करके दिखाओ, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस करके एक एंगल पता है उसको उस साइड भेजो, 180 से माइनस हो जाएगा, वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बस चलो करते हैं एंगल। ये एंगल का नेमिंग क्या है, ई के एच, ई के एच प्लस डायरेक्ट एंगल वाई लिख दो, एंगल वाई, ये एंगल वाई है, एंगल वाई लिख दो, कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम ये बोलते हैं कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये वैल्यू अपने को पता है, ई के एच कितना है, 70 डिग्री प्लस एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 वो साइड भेज दो, एंगल वाई मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, 110। दोनों मिल गया, एंगल एक्स भी मिल गया, एंगल वाई भी मिल गया, हो गया सॉल्व। क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सब प्रॉपर्टी अप्लाई किया, इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई किया, एंगल इन लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई किया।
ये हो गया क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, देखो एंगल पहले ही बोल दिया है, लाइन एम और एन पैरेलल है, पी और क्यू उसका ट्रांसवर्सल रहेगा। क्या फाइंड करने का है, एंगल ए बी एंड सी, और एक एंगल का मेजरमेंट दिया है। ये में एक एंगल से हम क्या पूरा ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो चलो चालू हो जाते हैं। क्या क्या दिख रहा है पहला देखो, इधर पे फिगर बना देता हूं मैं। ओमकार सर बोल रहे कलर चेंज करने का, ओमकार सर ने बोला तो कलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेड से बना दे, तो कौन सा कलर यूज करें ओमकार सर? येलो। ओमकार सर ने येलो बोला तो येलो। लाइन एल ये हो गया एम, ये हो गया पी क्यू, ठीक है। ये एल एंड एम पैरेलल है, पी और क्यू जो वो ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल हुआ। ये पता है कितना है, 80 डिग्री। क्या क्या फाइंड करने का है, एंगल ये ए, ये वाला सी, ये हो गया बी, ये सब फाइंड करने का है। नेमिंग कर देते अपने इजी के लिए, ये कर देते ए, ये वाला कर देते बी, ये सी, डी, ई, एफ, एच, आई, जे, के, एल, एम। नेमिंग कर दिया अपने हिसाब से, बोर्ड पे दिख रहा है। तो चलो अभी आपको दिख रहा रहेगा ये, अभी तो आप एकदम फटाफट समझ गए रहोगे। ये है तो ये फाइन मिलेगा, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 80 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ये 80 तो एंगल सी भी 80 हो जाएगा। कैसे, क्रॉस दिख रहा है इधर पे देखो, ये क्रॉस दिख रहा है, ये 80 तो ये भी 80, एंगल सी फट से मिल गया। एंगल सी और एंगल बी देखो, लाइन के एक साइड में ये भी साइड में, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एंगल सी जो एंगल बी भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर एंगल बी है, ये एंगल बी से आप अपने को ये वाला एंगल मिलेगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मिल गया तो इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एंगल ए भी मिल जाएगा। तो चलो लाइन वाइज करते हैं इसको। उनका सा कौन सा, येलो, येलो। चलो इसको रब कर देते हैं। पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, और क्या है, पी क्यू, पी और क्यू भी क्या एक दूसरे को पैरेलल है। लाइन पी एंड लाइन एंड लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये हुआ, इतना लिख दिया। क्या फाइंड करने का है, एंगल ए बी सी। इधर पे दिख रहा है, इसका नेमिंग क्या दिया है, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसको हो जाएगा, बी आई एल, बी आई एल। क्या प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी या कौन सा एंगल है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दो इधर पे, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया। ए बी का वैल्यू कितना है, 80 है। एंगल ए बी ई विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी आई एल जो है वो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ये मिल गया, 80 डिग्री हो गया। ये इधर पे करता हूँ, 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया। मतलब एंगल सी भी अपने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते, तो लिखते हैं एंगल बी आई एल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि एंगल सी है इधर पे, एंगल सी क्या प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा लिखने का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी आई एल पता है कितना, 80 है। एंगल बी आई एल विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल सी मिल गया, एक एंगल अपने को मिल गया, ठीक है। अब एंगल सी और एंगल बी एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर पे लिखते हैं, चलो लाइन बना देता हूं मैं, ये हो गया पार्टीशन। एंगल सी एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या, बी। कैसे, बाय द
क्यू कौन से एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। बट एंगल सी का वैल्यू अपने को पता है, एंगल सी कितना है 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी और एंगल सी मिल गया है दोस्तों। बस क्या फाइंड करने का एंगल है, रब कर दूं, मैं रब कर देता हूँ। चलो एंगल बी का खाली उधर पे उतना पार्ट रखते, बाकी सब रब कर देते। इतना रब कर दिया, इतना चाहिए, एंगल बी का वैल्यू चाहिए अपने को। अब एंगल बी ये मिल गया है, ये वाला एंगल मिल गया है, ये वाला एंगल भी सेम रहेगा। क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसको, ई एल एम, ई एल एम क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी का वैल्यू पता है 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल ई एल एम विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये पता चल गया 80 डिग्री है, देखो ये पता चल गया 80 डिग्री है। अब ये फाइंड करेंगे ना, ये क्या है, अंदर बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है, इन दोनों का प्लस कितना होगा 180 डिग्री होगा। चलो लिखते हैं इधर पे, एंगल ई एल एम प्लस एंगल ए फाइंड करने, एंगल ए डायरेक्ट लिख दो, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन देना पड़ेगा। रीजन में क्या दोगे, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लिख दिया। ई एल एम का वैल्यू पता है क्या है 80 डिग्री, प्लस एंगल ए क्या है इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का उधर चलेगा, माइनस एंगल ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल ए क्या हो जाएगा 100 डिग्री। सिंपल, एंगल ए भी मिल गया, बस क्वेश्चन खत्म। क्या क्या अप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग अप्लाई किया, वर्टिकली अपोजिट अप्लाई किया, इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए और बी पैरेलल बोला है, एल ट्रांसवर्सल है, सेम क्या फाइंड करने का एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सेम, एक ही एंगल का मेजरमेंट दिया क्या है 105। तो चलो इधर पे एक डायग्राम बना देते हैं अपने नेमिंग के साथ। ये है एल ट्रांसवर्सल है जो कि, और ये एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, ठीक है, ए और बी। इसमें से 105 एक का मेजरमेंट पता है, ये फाइंड करने का है। ये देखते ही पता चल गया रहेगा आपको, एंगल इन लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाला है किधर पे। ये हो गया एक y और एक हो गया ये x। इधर पे भी आपको दिख रहा रहेगा y मिल गया तो सेम x भी रहेगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस क्या फाइंड करने का है, ये एंगल फाइंड करने का है, इसमें एंगल इन लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करने का है। y मिल गया, y और x तो सेम रह गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब इसमें नेमिंग दे देते हैं, क्या क्या नेमिंग देते हैं, ये कर देते a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e, ये पॉइंट को f, g, h, ठीक है, नेमिंग दे दिया। अब शुरुआत किससे करने का, उनका कौन सा कलर लेने का, वाइट या येलो, वाइट, ठीक है, वाइट लेते हैं। लिखना पड़ेगा पहले, लाइन a पैरेलल टू लाइन b एंड लाइन l is a transversal लिख दिया। अब इधर पे क्या दिख रहा है, एंगल ही लीनियर पेयर। थोड़ा उनका सा येलो ले लेता हूँ क्योंकि इधर पे वाइट दिखेगा नहीं। ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है, एंगल ही लीनियर पेयर, एंगल लीनियर पेयर। एंगल का नाम क्या है इधर पे, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल जेड, डायरेक्ट लिख दो जेड,
विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई? रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है। एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल ए बी सी का वैल्यू पता है क्या है? 105 डिग्री प्लस एंगल जेड विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो साइड चलेगा, माइनस हो जाएगा, एंगल जेड का वैल्यू मिल जाएगा अपने को 180 डिग्री माइनस 105 कितना होता है? 80 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 75। 105 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 75। एंगल जेड विच इज़ इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक है, अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो इधर पे एक बार चेक कर लेने का। माइनस 105 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7। राइट है, 75 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एंगल जेड, ये तो मिल गया। अब अगर एंगल जेड 75 है तो ये भी 75 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल है तो सेम होना ही चाहिए। तो लिख देते हैं एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसको? एंगल जेड किसको? बी एफ ई, ये ई है, ई एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एफ ई। क्यों भाई? रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल जेड का वैल्यू पता है? एंगल जेड विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी एफ ई विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। एंगल बी एफ ई 75 डिग्री पता चल गया है, ये 75 डिग्री है ये वाला एंगल, ये तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 75। क्यू? एंगल्स इन लीनियर पेयर है। इतना समझा? इसको रफ कर देते, रफ कर दिया। इधर पे क्या था? एंगल बी एफ ई कितना है? 75 डिग्री है, ये काम में आएगा। तो चलो करते, एंगल बी एफ ई प्लस एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू? एंगल्स इन लीनियर पेयर है। एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये आर है, थोड़ा समझ जाना आप, PAIR ऐसा लिखता हूँ। चलो, एंगल्स इन लीनियर पेयर है, इसका मेजरमेंट पता है 75 डिग्री प्लस एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस में वो साइड चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 कितना हो जाएगा? एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। अब एंगल वाई मिल गया तो एंगल एक्स भी सेम रहेगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो क्रॉस दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो इधर पे। एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। क्यों भाई? प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल वाई क्या है? एंगल वाई विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, देयरफॉर एंगल एक्स भी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? 105 डिग्री रहेगा। हो गया, z भी मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया। क्या इधर पे खाली लीनियर पे लगाया, करस्पॉन्डिंग एंगल किया, वापस लीनियर पे लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप सबसे सिंपल वाले में चले जाते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपको डायग्राम देख के डर लग रहा रहेगा कि डायग्राम कैसे है, एक्स फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, क्या पता। सबसे सिंपल है, इधर पे सिंप्लीफाई में एक डायग्राम बना देते हैं। ये है लाइन, ये एक और लाइन और एक और लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन शायद थोड़ी बड़ी है और पीछे साइड है तो इसको ऐसा बना देते हैं, ऐसी है। ठीक है, और कुछ ऐसा मिल रहा है आपको, z दिख रहा है, z दिखते ही समझ जाना अल्टरनेट एंगल का इधर पे कुछ अप्लाई होने वाला है। क्या फाइंड करने का? ये पूरा फाइंड करने का x, ये पूरा x है। ये अभी आपको दिख रहा रहेगा, ये जो एंगल बन रहा है
ये एंगल और ये एंगल को अगर प्लस कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा अपने को। और दोनों एंगल दिया है, ये कौन सा कितना है 40 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, दिख रहा है आपको। ये है P, ये है L, ये है Q। नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग दे देते चलो, A B C D E, ये हो गया। इधर भी नेमिंग दे देते F, इधर भी नेमिंग दे देते G H I, नेमिंग दे दिया। अब शुरुआत करते हैं, क्या है ये लिखना पड़ेगा, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है ये लिख दिया। अब ये जो एंगल है Z बन रहा है, देखो Z बन रहा है, किधर किधर Z बन रहा है, देखो ये, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इधर पे भी Z बन रहा है देखो, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको सेम हो जाएगा। ये दोनों एंगल मिल गया है, दोनों को प्लस कर देंगे, x मिल जाएगा अपने को, बड़ा वाला एंगल। तो चालू करते हैं, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसको हो जाएगा, ए बी सी, बी सी ई को हो जाएगा, किसको हो जाएगा, बी सी ई। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल से। बट ए बी सी का वैल्यू अपने को पता है, एंगल ए बी सी कितना है, कितना है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा 40 डिग्री, एक बी सी मिल गया। अब वापस इधर पर अल्टरनेट अप्लाई करो, क्या है आई डी सी, एंगल आई डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसको, आई डी सी, ये किसको जाएगा, इसको, क्या है डी सी ई, डी सी ई। क्यों भाई, सेम, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो सेम तो होगा ही, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल से सेम होगा। आई डी सी की वैल्यू पता है, एंगल आई डी सी विच इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी ई, क्या है एंगल डी सी ई है, इधर पे देखो एंगल थोड़ा हो जाता है ऐसा, डी, इसको भी मिटा देते, एंगल डी सी ई, वापस ई लिख रहा हूँ, डी सी ई। देयरफॉर एंगल डी सी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब अपने को डी सी ई ये एंगल मिल चुका है और बी सी ई, बी सी ये मिल चुका है, तो अपने को ये दो एंगल प्लस कर देंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। थोड़ा इधर पे लिखता हूँ, चलो इतने में हो जाएगा। अब इधर पे लिखते हैं एंगल डी सी ई, कलर चेंज करो ओमकार सर, चलो वाइट कर देते हैं, वाइट करते हैं। ओमकार सर ने बोला एंगल डी सी, वापस ई लिख रहा हूँ सी की जगह, डी सी ई प्लस एंगल बी सी ई, बी सी ई विच इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। क्यों भाई, रीजन देना पड़ेगा इसका भी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बोर्ड पे दिख रहा है, दिख रहा है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल का सम करे एडिशन करे उसका प्रॉपर्टी है एंगल एक्स। अब इसका वैल्यू कितना है, डी सी 30 डिग्री प्लस कितना है 40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। देयरफॉर एंगल एक्स विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 70 डिग्री। हो गया, हो गया। एंगल एक्स ही तो फाइंड करने का था, क्या फाइंड करने का था, एंगल एक्स है कि नहीं, सिंपल, सिर्फ अल्टरनेट एंगल का अप्लाई किया, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई किया, हो गया। होप करता आप सबको समझ में आया रहेगा। अगर समझा है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो GDD ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। थैंक यू सो मच।